और जंगल में चले गए तपस्या करने। देवती मैया से कहते हैं जब तुम्हारे आंगन में भगवान स्वयं आ गए तो हमारी जरूरत क्या है। कर्दम ऋषि भगवान के चरणों में ध्यान लगाए, समाधि में चले गए। देवती मैया कपिल भगवान का पालन पोषण कर रहे। अब बच्चे का पालन हर मां करती है लाल से। जब 5 भगवान के कपिल भगवान हो गए 5 वर्ष के, देवती मैया ने स्नान कराया, एक दिन चंदन लगाया, एक चौकी सजाई और चौकी पर अपने लाला को बिठाया। चौकी में बिठा के चरणों को धोने लगी और जैसे चरणों को धोया कपिल भगवान कहते मैया क्या कर रही हो। अरे मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरी माँ हो, हमारे चरणों को पखार रही हो। देवती मैया कहती है प्रभु तुम मेरे बेटा बन के अभी आए हो और लेकिन तुम हमारे बाप तो जाने कितने जन्मों से बढ़ते चले। जगत पिता तुम ही हो, सबके पिता तुम हो, सबके बाप के बाप तुम ही तो हो। आज मुझे मेरे अधिकार से नहीं रोक सकते। एक माँ अपने बेटे का कितना आदर कर रही है। भगवान मान लिया, पक्का मालूम है भगवान है। और जब पक्की हो जाए हृदय के अंदर कि ये भगवान है और भगवान मिल जाए किसी में नहीं। जैसे पत्नी को पति के रूप में भगवान का दर्शन करना चाहिए और बच्चों को माता पिता के रूप में भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो माता पिता से भगवान मिल जाएंगे इसमें संदेह नहीं है। क्योंकि तुकाराम जी का नाम सुना, संत तुकाराम कलयुग में ही हुए, बहुत बड़े हुए महान, जो आज भी उनका नाम है। तुकाराम जी एक समय अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे चरणों की, और माता पिता के इतने आज्ञाकारी थे तो भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण एक दिन तुकाराम जी के दर्शन करने आए कि ऐसा भक्त मात्र पितृ भक्त जो अपने माता पिता की सेवा में पूरा जीवन निकालता, इतना आज्ञाकारी बेटा, ऐसे पुत्र का मैं भी दर्शन करूंगा। तो भगवान नारायण दर्शन करने आए, दरवाजे पर आवाज लगाते हैं, कहते तुकाराम हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है और हम तुम्हें दर्शन देने आए, हमसे कुछ मांग लो। तुकाराम जी कहते कौन हो। तुम भगवान नारायण। तो वो कहते हैं तुमसे मिलने का भी हमें टाइम नहीं है। क्यों नहीं है, हम अपने पिता माता की सेवा कर रहे हैं। तो वो कहते हैं भगवान के लिए तो सबको तरस रहा है, तुम हमसे मिल नहीं सकते, हम इतनी बैकुंठ छोड़ के तुम्हारे दरवाजे पर चले आए। तो तुकाराम जी कहते हैं जिस माता पिता की सेवा से खुश होकर तुम आए हो तो उनकी सेवा छोड़ के हम नहीं आ सकते। जिसके लिए तुम चले आए दौड़े उनकी सेवा नहीं छोड़ेंगे। किसकी सेवा से भगवान आए, माता पिता की सेवा से। तो माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं, भगवान। और पत्नी के लिए पति। शास्त्र यह भी कहते हैं किसी भी नारी को कभी गुरु की शरण में नहीं जाना, गुरु नहीं बनाना चाहिए। शाप लिखा है किताब में। नारी का गुरु कौन होता है, जो कुछ पति, और पति को प्रेरणा दो कि पति गुरु की शरण में चले जाए। और जो पति के गुरु वो तुम्हारे गुरु अपने आप हो गए। और पति को भी सोचना चाहिए जो गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया वो नारी को अपनी को जरूर बताए। तो वो भी जांच करने लगे उसी मंत्र का, और दोनों के गुरु एक ही। जब पति मास्टर हो जाते हैं तो पत्नी मास्टर नहीं अपने आप बजने लगे। पति डॉक्टर तो वो डॉक्टर नहीं। तो पति के जो गुरु वो पत्नी के गुरु नहीं हो गए कि नहीं। तो पत्नी को नारियों को किसी के चक्कर नहीं काटने चाहिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इस कलयुग में घर में ही तीर्थ है, कल भी सुनाया था। इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है, इस कलयुग में तीर्थ का क्या काम है। योग में तीर्थ का क्या काम है।